भगवान कृष्ण को किसने मारे थे 12 तीर। दोस्तों, महाभारत का युद्ध बुराई, लालच और स्वार्थ पर अच्छाई और संतोष की विजय को दर्शाता है। ये सभी एक ऐसा महायुद्ध था जिसमें असंख्य योद्धाओं की मृत्यु हुई और असंख्य घायल हुए थे। लेकिन मित्रों, क्या आप जानते हैं कि इस संसार के रचयिता अर्थात भगवान कृष्ण को इस महायुद्ध के दौरान 12 बाणों की पीड़ा सहनी पड़ी थी। अर्थात कौन था वो योद्धा जिसने भगवान कृष्ण पर चलाई 12 बाण, जानेंगे मिलकर हमारी इस वीडियो में। तो मित्रों, नमस्कार आप सबको और स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल शिव परिवार में। और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे हमारी सारी वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुंच सके। तो मित्रों, जैसा आप जानते हैं कि युद्ध प्रारंभ होने से अर्जुन और दुर्योधन भगवान कृष्ण से सहायता मांगने के लिए द्वारकाधीश पहुँचे थे। पहले दुर्योधन पहुँचा, उसके बाद अर्जुन। उस समय भगवान कृष्ण सो रहे थे, इसलिए दोनों उनके जागने की प्रतीक्षा करने लगे। कुछ देर बाद जब भगवान की आंखें खुली तो उन्होंने सबसे पहले अर्जुन को देखा, क्योंकि वो श्री कृष्ण के पैरों के पास खड़ा था। वहीं दुर्योधन पर श्री कृष्ण की नज़र नहीं पड़ी, क्योंकि वो श्री कृष्ण के सिर पर खड़ा हुआ था। फिर उन दोनों ने भगवान कृष्ण से सहायता मांगी। भगवान कृष्ण ने उन दोनों के सामने 2 विकल्प रखे। भगवान कृष्ण ने कहा कि एक तरफ मैं रहूँगा और दूसरी तरफ मेरी सारी सेना रहेगी। अब तुम दोनों तय कर लो कि किसे लेना चाहिए, लेकिन ध्यान रहे कि मैं युद्ध में शस्त्र नहीं उठाऊंगा। ये सुनते ही दुर्योधन प्रसन्न हो गया और उसने लालच में आकर भगवान की जगह उनकी नारायणी सेना को मांग लिया, जबकि अर्जुन ने भगवान नारायण का साथ चुना। और मित्रों, दुर्योधन द्वारा की गई गलती कौरवों पर बहुत भारी पड़ी, क्योंकि युद्ध के दौरान ऐसे कई मौके आए जब भगवान कृष्ण ने बिना शस्त्र के उठाए ही पांडवों को कई प्रकार से सहायता की और पूरी पांडव सेना का मार्गदर्शन भी किया। और कई मार्गों पर अर्जुन ने प्राणों की रक्षा भी की। एक बार जब कर्ण और अर्जुन आमने सामने थे, तब वासुदेव ने कई बार अर्जुन को बचाया। ऐसे ही एक मौके पर भगवान कृष्ण ने अर्जुन को बचाने के लिए अपने शरीर पर बाण तक चल दोस्तों, ये उस समय की बात है जब कर्ण और अर्जुन ने भीषण युद्ध चल रहा था। दोनों ही सर्वश्रेष्ठ कहलाने के लिए एक दूसरे के प्राण लेना चाहते थे, इसलिए दोनों ही एक दूसरे पर शक्तियों का प्रहार कर रहे थे। इस प्रकार कर्ण ने अर्जुन को हराने के लिए सर्प बाण चलाने का निर्णय लिया। मित्रों, इस बाण को कर्ण ने अर्जुन के लिए कई वर्षों से संभाल कर रखा था, ताकि वो समय आने पर इसे चलाकर अर्जुन का वध कर सके। वास्तव में ये बाण कोई और नहीं बल्कि पाताल लोक से आया हुआ अश्वसेन नाम का एक नाग था, जो अर्जुन को अपना शत्रु मानता था, क्योंकि अनजाने में उन्होंने खांडव वन में उनकी माता का वध कर दिया था। इसलिए अश्वसेन अर्जुन को मारने के लिए युद्ध का इंतजार कर रहा था। जैसे ही कर्ण ने सर्प बाण चलाया, अश्वसेन स्वयं बाण पर विराजित हो गया। अर्जुन बाण का रूप धारण किए हुए नाग को पहचान न सका, जबकि अर्जुन के सारथी अर्थात भगवान कृष्ण ने अश्वसेन को पहचान
लिया, जिसके कारण अर्जुन की जान बचाने के लिए भगवान कृष्ण ने अपने पैरों से रथ को दबा दिया, जिससे रथ का एक पहिया जमीन में धंस गया। ऐसा होते ही तीर अर्जुन के गले की बजाय उसके मुकुट को जा लगा, जिसके उसका मुकुट तो गिर गया लेकिन उसके प्राण बच गए। इसके बाद जब अर्जुन और श्री कृष्ण रथ का पहिया निकालने के लिए नीचे उतरे तो कर्ण ने मौका देखकर उन दोनों पर बाण की वर्षा कर दी। ऐसे ही अपने पार्थ को बचाने के लिए भगवान कृष्ण अर्जुन के आगे खड़े हो गए और उन्हें एक एक करके 12 बाण लगे। मित्रों, भगवान कृष्ण तो इस सृष्टि के रचयिता थे, जिन्होंने न सिर्फ इतने बाणों को सहा बल्कि एक बार फिर युद्ध भूमि में शत्रुओं का सामना किया था। तो मित्रों, अब तो आप ये जान ही चुके होंगे कि भगवान कृष्ण पर ये बाण चलाने वाला कोई और नहीं बल्कि महारथी कर्ण ही था, जिसने भगवान कृष्ण पर नहीं बल्कि अर्जुन पर बाण चलाए थे। तो मित्रों, आज के लिए इस प्रस्तुति में बस इतना ही। अगर आप सभी को हमारी ये प्रस्तुति अच्छी लगी हो तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। धन्यवाद।